हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को दैनिक जीवन यानी सामान्य बोलचाल, घर पर, ऑफिस में, मीटिंग में बोली जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंस सिखाने वाला हूं। आप हर रोज़ 5 मिनट का समय निकालकर इसे सुनेंगे तो जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और पूरे परिवार को ही आप इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। तो साथियों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे लाल अक्षरों को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें। और यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, क्या आपने नाश्ता कर लिया। दूसरा है, क्या आपने लंच कर लिया। तीसरा है, क्या आपने डिनर कर लिया। चौथा है, मुझे खाना खाना है। पाँचवा है, मैं खाना खा चुका हूँ। छठवां है, क्या आप खाना खाओगे। सातवां है, खाना में आज क्या बनाया। आठवां है, मैं खाना खाकर आया हूँ। नौवां है, मैंने खाना खा लिया। और 10वां है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज इन्हीं 10 वाक्यों को लेकर अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। नंबर 1 पर है, क्या आपने नाश्ता कर लिया। अब इसको अंग्रेजी में किस तरह बोलेंगे। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। इस तरह से के सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और यदि इसी को इस तरह से बोलेंगे कि नाश्ता कर लिया, तो इंग्लिश में ऐसे कैसे बोलेंगे, हैड ब्रेकफास्ट। अब किसी ने पूछा कि क्या आपने नाश्ता कर लिया। अगर कर लिया है तो इसके उत्तर में आपको बोलना है हाँ कर लिया। तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे यस डन, मतलब हाँ कर लिया। और दूसरे शब्दों में बोलेंगे हैड ब्रेकफास्ट, हाँ नाश्ता कर लिया। अब नंबर 2 पर है, क्या आपने खाना खा लिया। अब इसमें यदि आप दोपहर में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में इसे इस तरीके से बोलेंगे, डिड यू हैव लंच। और यदि रात में पूछ रहे हो तो इस तरीके से बोलेंगे, डिड यू ईट डिनर। मतलब इंग्लिश में खाने के समय को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अब इसका जवाब, यदि आपने खाना खा लिया है, इसका जवाब होगा कि यस ईट इट, हाँ खा लिया। और नहीं खाया तो बोलेंगे डिड नॉट ईट, नहीं खाया। साथियों, इंग्लिश सीखना बहुत सरल है। यदि आप इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी होगी। अगला है, मुझे खाना खाना है। इसका उच्चारण है आई वांट टू ईट फूड। अब इसका उल्टा क्या होगा, मुझे खाना नहीं खाना है, आई डू नॉट वांट टू ईट, आई डू नॉट वांट टू ईट। या मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। अगला है, आप खाना खाओगे, विल यू हैव फूड। साथियों, यहाँ टेंस को एक तरफ रखकर हमको इंग्लिश सीखना है। अगला है, क्या खाना बन गया। इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, इज द फूड रेडी। या इसी को सामान्य भाषा में किस तरह बोलेंगे, खाना बन गया, द फूड इज रेडी। प्रश्नवाचक में इज पहले लग जाता है, जबकि सामान्य सेंटेंस में इज बीच में लगाया जाता है। अब इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं, खाना बन कर तैयार हो गया, तो इसका भी यही उच्चारण होता है, द फूड इज रेडी। अब अगले को देख लेते हैं, खाना कब तक बनेगा। यह फिर प्रश्नवाचक हो गया। यहाँ अब उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण है हाउ लॉन्ग विल द फूड बी मेड। साथियों, मैं इसमें
खिचड़ी नहीं करना चाहता, मतलब एक ही टॉपिक पर एक भाग तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आप लोगों को सीखने में सफलता मिलेगी। अगला भाग दूसरे टॉपिक पर बनाऊँगा। अब अगला लेते हैं, खाना में आज क्या बनाया। What did you make today in food? What did you make today in food? अब इसको दूसरे प्रकार से कैसे बोलेंगे, जैसे खाना में क्या बनाया, इसको बोलेंगे What did you make in food? अब यहाँ पर make और made, मेक माने मेड माने बनाया गया और मेक माने बनाना। मेड माने बनाया गया, मेक माने बनाना। दूसरे में आज टुडे का उपयोग नहीं हुआ है। अब अंतिम एक और ले लेते हैं, जैसे कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसका उच्चारण होगा टुडे I will not eat food. Today I will not eat food. मैं खाना खाकर आया हूँ, इसको कैसे बोलेंगे I have come after eating, मतलब मैं खाना खाकर आया हूँ। तो साथियों, इस तरीके से इंग्लिश को दैनिक बोलचाल की भाषा में शामिल कर लेने से आपका पूरा परिवार, आपके बच्चे कम समय में ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। पार्ट में मैंने खाने के टॉपिक को लिया है, अगले भाग में दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाऊंगा। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो आपको लाता रहूं, तो आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जल्दी ही इसका दूसरा भाग लेकर आऊं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।